औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हम आज नाइन्थ क्लास की जो न्यू मैथ है, इसका जो चैप्टर नंबर 10 है, उसकी एक्सरसाइज 10.2 जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 और जो 6 है, इसको हम डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है, इसको डिटेल के साथ सॉल्व किया था। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है, इसको डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। और इससे पहले जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, सैलरी एस इंटू एक्स इन रुपीज इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फार्मूला। जो उसकी सैलरी है वो दरजैल फार्मूले के अकॉर्डिंग है। फार्मूला हमारे पास क्या है, यानी इक्वेशन हमारे पास क्या है, एस इंटू एक्स इज इक्वल टू है 45,000 प्लस 4500 एक्स। अब यहाँ पर एक्स जो है द नंबर ऑफ ईयर्स है, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स है, ही हैज बीन विद द कंपनी, कंपनी के साथ। कैच एंड इंटरप्ट द ग्राफ ऑफ सैलरी फंक्शन फॉर 0 to 5। अब इसमें 0 भी ऐड है और 5 भी ऐड है। इस लिमिट के अंदर रहकर हमने क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि एक्स को हम 0 से लेकर 5 तक रख सकते हैं, इसमें 0 और 5 भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ग्राफ इसका बनाने से पहले हम इसके पॉइंट्स जो हैं उसको शो करेंगे। और पॉइंट्स में हमारे पास एक तो हमारे पास आ गया एक्स और एक हमारे पास क्या है, एस है। तो एक्स हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 5 तक रखेंगे, 0 1 2 3 4 और 5। इस इन वैल्यूज को बार बार 0 1 2 3 4 5 को पुट करके हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू जो उसको फाइंड करेंगे इस इक्वेशन की मदद से। एस इंटू एक्स इक्वेशन हमारे पास क्या है, एस इंटू एक्स इज इक्वल टू 45,000 प्लस 4500 और एक्स। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पुट एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास 45,000 प्लस 4500 और एक्स की जगह पर क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया। अच्छा जी, एस को अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास ये 45,000 प्लस ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, एस इंटू 0 जो है, यानी कि अगर 0 हम पुट करते हैं तो हमारे पास एक्स 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आता है, एस 45,000। अगेन हम क्या करेंगे, एस इंटू एक्स, ये जो इक्वेशन हमारे पास है 45,000 प्लस 4500 एक्स, इसमें हम क्या करेंगे, 1 को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास एस इंटू 1 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 45,000 प्लस 4500, यहाँ पर क्या आ गया, 1। तो एस इंटू 1 का हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये 45,000 है, प्लस इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 आ जाएगा। इनको ऐड करते हैं, 45,000 प्लस 4500, 49500। एस इंटू 1 हमारे पास 49500। हमने क्या किया, 1 को जब पुट किया तो हमारे पास 49500 ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेम इक्वेशन में पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2। 45,000 प्लस
4500 और ये एक्स की जगह पर 2 आ गया। तो एस इंटू टू जो है वो हमारे पास 45,000 प्लस 4500 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 9000 बन जाएगा। अब 45,000 9000 हमारे पास 54,000, तो एस इंटू टू हमारे पास 54,000 आ गया। अगर आप पुट करें वैल्यू 2 करें तो 54,000। अब हम क्या करेंगे, सेम इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स को 3, $45,000 प्लस 4500 और ये क्या आ गया 45,000 एज इट इज आ गया, प्लस अब 45 को 3 से 4500 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 4500 मल्टीप्लाई 3 13,500, इसमें हम 45,000 को ऐड करते हैं 58,500 एस इंटू सॉरी यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या 3 पुट किया है तो 58,500 3 पुट करने से आ गया। नेक्स्ट हम जो सेम इक्वेशन है $45,000 प्लस, अब तो आपको ये इक्वेशन याद होगी। इसमें क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 4, अगर हम 4 पुट करते हैं 45,000 प्लस 4500 और यहाँ पर क्या आ गया 4, तो ये अगर 4500 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये क्या बनता है 18,000। अब 18,000 को 45,000 में ऐड करते हैं 63,000, हमारे पास क्या आ गया 63,000। अगर हमने इसमें x की जगह पर 4 को ऐड किया 63,000। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 5 पुट करेंगे s इंटू एक्स 45,000 प्लस 4500 x, यहाँ पर पुट करेंगे x इज इक्वल टू 5, तो s इंटू 5 इज इक्वल टू 45,000 प्लस 4500 और इंटू 5, तो 45 जो 1000 है इसमें 4500 मल्टीप्लाई 5 पहले करें 22,500 इसमें 45,000 को ऐड करते हैं जी 67500 हमारे पास s इंटू 5 आ गया, यानी कि x की जगह पर ये वैल्यू पुट करें 67500। हमने 0 से लेकर 5 तक, यानी कि ये हमारे पास ये ईयर्स हैं 0 1 2 3 4 5, ये हमारे पास जो नंबर ऑफ ईयर्स को ये शो करवा रहे हैं। तो पहले साल हमारे पास ये थी, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें साल हमारे पास यहाँ तक ये सैलरी इसकी पहुँच गई। अच्छा जी, तो हमारे पास ये देखें x की हमारे पास वैल्यू और s जो है ये हमारे पास वैल्यूज जो आ गई हैं। इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ पे कैसे शो करवाना है, हमने ग्राफ को इसके अकॉर्डिंग जो है इसका स्केल सेट करना है। तो x हमारे पास 0 से लेकर 5 तक है, तो हम x एक्सिस पे x को रखेंगे और हमने इसका हर सेंटीमीटर का जो गैप है उसको 1 यूनिट के इक्वल ही रखा है। ठीक हो गया, स्केल सेट करते हुए x एक्सिस पे। और जो y एक्सिस है, क्योंकि y एक्सिस देखें ना हमारे पास ये y एक्सिस जो है वो s के इक्वल है, तो हमने y एक्सिस को s रखा है और s की वैल्यू हमारे पास 67,000 के राउंड 68,000 के राउंड अबाउट बनती है, यानी 67,500 के राउंड अबाउट। इसको हमने क्या किया 1 सेंटीमीटर को 10,000 यूनिट के इक्वल रखा है, 10,000 के इक्वल। ठीक हो गया,
तो हमने ये वाई एक्सिस पे एस को रखा और इसमें ये 10,000, 20,000, 30,000, 40, 50, 60, 70, 80,000 इस तरह ये माइनस में आ रही है, इस तरह ये यहाँ पर। तो एक्स एक्सिस को हमने 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल, और वाई एक्सिस जो है इसमें हमने 10,000 यूनिट को 1 सेंटीमीटर के इक्वल रखा है, ताकि हमारा ग्राफ पे वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट सही आ सके। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या है कि अगर एक्स 0 हो तो एस हमारे पास 45,000 होगा। एक्स तो ये पूरे वाई पे 0 होगा और एस 45,000 मीन कि यहाँ सेंटर में ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा। हम इसमें लेड पेंसिल यूज करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट कौन सा है, तो अगर एक्स हमारे पास 1 हो तो 49,500। एक्स अगर हमारे पास 1 हो, ये जैसे आपको ये 1 नजर आ रहा है एक्स, हम बिल्कुल यहाँ पर सीधी लाइन एक खींचेंगे स्केल से, ये, और हमारे पास एस क्या है 49,500, तकरीबन 50 से थोड़ा सा कम है। हमारे पास ये क्या है 50 से, एस हमारे पास 49 यहां पर जी, ये हमारे पास बनेगा इस जगह पे कहीं, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास सेकंड वाला आ गया यहां पर। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्या है, अगर हम 2 को पुट करते हैं तो 54,000, अगर 2 पुट होता है तो हमारे पास क्या आएगा 54,000। तो 2 हमारे पास ये है, और यहां से हमारे पास 54 कहां पर बनेगा, यहां पर तो 55 हाफ पे बनेगा, तो थोड़ा सा नीचे यहां पर इस जगह पे। तो ये पॉइंट हमारा आ गया इस जगह पे। नेक्स्ट हमारे पास 3 को पुट करने से 58,500, 3 को पुट करने से 3 को पुट करने से हमारे पास क्या आता है 58,500, 58,500, यानी कि ये कहीं से थोड़ा सा ऊपर होगा इधर करके, ये पॉइंट हमारा इस जगह पर आ जाएगा। नेक्स्ट 4 को पुट करने से 63,000 आ रहा है। अगर एक्स हमारे पास 4 हो, एस हमारे पास क्या है 63, यानी कि ये 65 से थोड़ा नीचे होगा, इसका पॉइंट होगा कहीं इस जगह पे। ठीक हो गया। और अगर 5 पुट करें तो 67,500, अगर यहां पर 5 को पुट करें तो 67, 65 हाफ में 67 कहीं इस जगह पे, इसे थोड़ा सा ऊपर यहां पर बनेगा। तो इस हिसाब से ये पॉइंट हमारा कहां पर आ गया इस जगह पे। अब इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करवा लेते हैं। तो इसको ज्वाइन करवाने के लिए ये देखें, हम इधर से ऐसे ही ज्वाइन करवा सकते हैं, ये, फिर ये ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया। अच्छा जी, तो हमारे पास ये ग्राफ बन गया है एक लीनियर इक्वेशन के तौर पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो जो शायद की सैलरी है वो हमारे पास 4500 के हिसाब से, यानी कि पर ईयर 4500 जो है उस हिसाब से बढ़ रही है। तो हम यहाँ पर सिंपली एंड पे स्टेटमेंट ये लिखेंगे, शायद सैलरी इंक्रीज linearly with years service
एंड राइजेस किस हिसाब से, 4500 के हिसाब से, फॉर एवरी ईयर, हर साल 4500 के हिसाब से उसकी सैलरी जो है वो बढ़ रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 10.2, न्यू मैथ 9th क्लास की जो है। अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स स्कूल बैग्स, एक कंपनी जो है वो स्कूल बैग बना रही है। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स बैग्स इज, कॉस्ट यानी कि जो उसकी लागत है, जितने में वो बन रहा है, उसकी इक्वेशन हमारे पास 1200 प्लस 20x ये है। एंड द रेवेन्यू, रेवेन्यू वो ये होता है कि जिसमें हम कुछ चीज़ सेल करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, जिसमें हम सेल करते हैं उसको रेवेन्यू कहते हैं। फ्रॉम सेलिंग एक्स बैग इज, और उसकी रेवेन्यू की जो हमारे पास इक्वेशन है वो आर इंटू एक्स इज इक्वल टू 50x है। तो प्रॉफिट लॉस का आपको पता होगा, अगर एक चीज़ हमने कम पैसों में खरीद कर, या हमारा जो इस पे एक चीज़ पे लागत जो है वो मिसाल के तौर पर 100 रुपये में एक चीज़ बनी है, उसको अगर हम 150 में या मतलब 150 में हम उसे सेल करते हैं तो हमें 50 रुपये प्रॉफिट होगा। और अगर उसको 100 में हमारी बनी है और वो 50 में सेल होती है तो हमें 50 रुपये का लॉस होगा। लेकिन जितने में वो सेल होगी वो रेवेन्यू है, और जो हमारी उस पर लागत आई है उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस कहेंगे। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास हैं, लेकिन हमारे पास जो पहली बात है वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट तब होता है जब जो आपके पास कॉस्ट प्राइस और रेवेन्यू प्राइस जो है वो दोनों अगर इक्वल हो जाए। मिसाल के तौर पर इस तरह, अगर C इंटू एक्स इज इक्वल टू R इंटू एक्स हो जाए तो तब हम कहें इसका हम क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट, इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। ठीक हो गया जी। हम सबसे पहले तो लिखेंगे द ब्रेक, यहां पर द ब्रेक इवन पॉइंट occurs when, ये सेम चीज लिख सकते हैं, रेवेन्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्स। ठीक हो गया, यानी कि ये दोनों अगर इक्वल हो जाएं तो हम ये कह देंगे कि हमारे पास जो है वो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट जो इस तरह हमारे पास आ जाएगा। चलें जी, हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है, रेवेन्यू प्राइस लिख लेते हैं, ये किसके इक्वल है, 50x के इज इक्वल टू, और ये हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या है, आर इंटू एक्स हमारे पास 50x है, और कॉस्ट, हमारे पास कॉस्ट प्राइस की इक्वेशन क्या है, 1200 प्लस 20x, 1200 प्लस 20x। तो ये 50x, ये 20x इस साइड पे है तो कितना हो गया, -20x, और ये हमारे पास क्या है, 1200 है। तो 50x में से 20x निकाल दें, हमारे पास क्या बचेगा, 30x, 1200। अब 30 के साथ x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 30 अदर साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 0 0 से कट गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, साथ 0 आ गया। तो x हमारे पास कितना आ गया, 40। तो ये जी हमने क्या किया है, हमने ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो हमने यहां से हासिल करी, जो कि 40, और ये हमारा पहले पार्ट का आंसर था। तो अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। अच्छा जी, बी पार्ट में हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस व्हेन 25 बैग आर सोल्ड, यानी कि 250 बैग जो हैं अगर सेल करते हैं तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये हमने बताना है। तो इसके लिए उसने क्या कहा, कितने बैग, 250 बैग। तो हम इसमें उन क्वेश्चंस का सहारा लेंगे दोबारा से। तो ये देखिए हमारे पास ये जो कॉस्ट प्राइस है उसका फंक्शन भी है, और रेवेन्यू प्राइस जो है उसका भी हमारे पास फंक्शन मौजूद है, और एक्स जो है वो बैग को शो करवा रहा है। हम क्या करेंगे, इन दोनों में अगर अलग अलग से, यानी कि कॉस्ट प्राइस को फाइंड करने के लिए एक्स की जगह पर अगर 250 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी बैग की। और अगर हम रेवेन्यू जो है यहाँ पर एक्स की जगह पर उसकी जो है 250 यानी कि बैग पुट करेंगे, उनकी जो जितनी स्ट्रेंथ बताई हुई है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेवेन्यू भी आ जाएगा। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने में एक चीज जो है, प्रोडक्ट कास्ट कितनी आई है और उसको हमने सेल कितने में किया है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग लिखकर हम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब इन इक्वेशंस की मदद से हम क्या करेंगे, हम इसकी कॉस्ट और जो रेवेन्यू है उसको हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो अगर हम सी इंटू एक्स है तो एक्स की जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 250 पुट करेंगे, यानी कॉस्ट ऑफ 250 बैग्स, क्योंकि एक्स बैग को डिनोट कर रहा है। तो 1200 प्लस 20 इंटू 250, तो ये 1200 प्लस 250 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 5000 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5000। इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास 6200 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। 250 जो बैग्स हैं उनकी हमारे पास कॉस्ट यानी कि लागत हमारी जो खर्चा हुआ है वो कितना आ गया, 6200। अब हम क्या करते हैं, इधर भी ऐड करते हैं 250, क्योंकि 250 बैग्स के लिए हम कर रहे हैं 250 मल्टीप्लाई 50 करते हैं, 250 मल्टीप्लाई 50, तो हमारे पास ये क्या आ गया, 12,500। तो रेवेन्यू जो हमने है यानी कि सेल हमने कितने में किए हैं, 12,500 में, ये 250 बैग जो हैं, 6200 इस पे लागत आई है और 12,500 जो है उसमें हमने इसको सेल किया। अब आप ये बताएं, वैसे भी पता चलता है कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास बड़ा इजी मेथड होता है, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट आया है, हम क्या करेंगे, जो रेवेन्यू प्राइस है जितने में हमने कोई चीज सेल की है अपनी प्रोडक्ट, उसमें से अगर हम जो हमारी कॉस्ट आई है उसको हम अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बाकी बचेगा वो क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। 12,500 माइनस 6200, तो इसमें से क्या करते हैं, माइनस 6200, 6300, हमारे पास जो प्रॉफिट आया है वो कितना आया है, 6300 250 बैग में से। नेक्स्ट हमारे पास इसका सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, सेम क्वेश्चन का। वो कह रहा है प्लॉट द ग्राफ्स ऑफ बोथ ऑफ द फंक्शन, दोनों फंक्शंस का ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है, एंड आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट, और आइडेंटिफाई करना है ब्रेक इवन पॉइंट को। सबसे पहले तो हमने ग्राफ बनाना है, और ब्रेक इवन पॉइंट हमारा वही होगा जब दोनों फंक्शंस की जो लाइन है जहां पर एक दूसरे को कट करेगी या मीट करेगी, वो हमारा कौन सा होगा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें पॉइंट्स चाहिए, और पॉइंट्स के लिए हमारे पास दो इक्वेशन हैं। एक तो हमारे पास x है, तो x को यहाँ पर उसने कोई वैल्यू नहीं दी हुई, हमें कोई भी वैल्यू नहीं दी कि आप फलां वैल्यू जो है उसको रख लें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी मर्जी से कोई वैल्यू रख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले 0 5 10 15 5 5 का गैप बनाकर वैल्यूज को रख रहा हूँ, 35 40। ये वैल्यू हम बारी बारी क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस का जो फंक्शन है उसके लिए हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास उसकी इक्वेशन कौन सी है, कॉस्ट फंक्शन जो है उसकी 1200 प्लस 20x, 1200 प्लस 20x, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम जीरो पुट करेंगे, 1220 और यहाँ पर जीरो पुट किया, तो ये 1200 प्लस 20 जीरो जीरो, तो हमारे पास क्या आ गया, 1200 सी इंटू एक्स, यानी कि यहाँ पर जीरो पुट करने से हमारे पास एक्स की जगह पर 1200 आ गया। अब इसके बाद हम 5 पुट करते हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट भी कर ले तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें इस कंसेप्ट का पता चल चुका है। प्लस 20x है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को 5 पुट करेंगे, 1200 प्लस 20 और ये 5, तो ये हमारे पास 1200 और ये हमारे पास क्या बनेगा, 100, तो ये क्या आ गया, 1300 सी इंटू 5, एक्स को यहाँ पर 5 रखने से हमारे पास ये क्या आ गया, 1300 आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सी इंटू एक्स इज इक्वल टू 1200 प्लस 20x, यहाँ पर आप पुट करेंगे 10 को, तो ये हमारे पास 1200 प्लस ये क्या बनेगा 200,
टोटल कितना बन गया 1400। 10 को पुट करने से हमारे पास 1400 आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 15 पुट करेंगे। फिफ्टीन को पुट करने से 1200 प्लस 15 मल्टीप्लाई 20 करें 300। 1200 और 300 हमारे पास कितना हो गया 1500। तो C इंटू 15 करने से हमारे पास 1500 आ गया। अब हम क्या करेंगे सेम में 20 को पुट करेंगे। C इंटू एक्स इज इक्वल टू 1200 प्लस 20x है। तो यहां पर हम 20 को पुट करते हैं 1200 प्लस 20 और साथ ही 20। 1200 प्लस ये हमारे पास बन जाएगा 400। 12 और 4 कितना हो गया 16। तो 20 पुट करने से हमारे पास क्या आया 1600। नेक्स्ट हम इसमें पुट करेंगे 25। 1200 प्लस 20 और ये 25। 1200 एज इट इज प्लस 25 मल्टीप्लाई 20 करते हैं। ये हमारे पास आ गया 500। तो ये हमारे पास कितना बन गया 1700। तो 25 पुट करने से हमारे पास कितना आ गया 1700। अब हम क्या करेंगे 30 पुट करेंगे। 1200 प्लस 20x है। तो 1200 प्लस 20x की जगह पे हम क्या करेंगे 30 पुट करेंगे। 1200 प्लस ये 600 बन जाएगा और ये टोटल करने से हमारे पास 1800 आ गया। 30 पुट करने से हमारे पास क्या आया 1800। अब हम 35 को पुट करेंगे। ट्वेल्व हंड्रेड प्लस 20 और यहाँ पर 35। 1200 प्लस 35 को 20 से करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा ये 700। तो 1200 और 700 कितना हो गया 1900। ठीक हो गया। 35 पुट करने से हमारे पास क्या आ गया 1900। अब हम क्या करेंगे लास्ट 40 पुट करेंगे इसमें। तो C इंटू एक्स इज इक्वल टू 1200 प्लस 20x है। तो 20 को जब हम पुट करेंगे यहाँ पर सॉरी 40 को x की जगह पर 40 को पुट करेंगे तो ये 1200 प्लस 800 ये बन गया 2000। हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 2000 आ गया। अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या आ गया R इंटू एक्स जो है यानी कि जो रेवेन्यू की जो फंक्शन है उसके लिए भी हम x को 0 से लेकर 40 तक 5 का गैप रख के हम वैल्यूज को पुट करके जो है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू को पुट करके रेवेन्यू की जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे फंक्शन में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे R इंटू एक्स। सबसे पहले हमने क्या करना है इसमें भी x की वैल्यू को 0 रखना है। तो हमारे पास R इंटू एक्स जो है ये हमारे पास क्या है R इंटू एक्स इज इक्वल टू है 50x। सबसे पहले हम क्या करेंगे 0 को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा
जीरो आ जाएगा। जीरो को पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। तो अब हम क्या करेंगे, 5 को पुट करेंगे। जब हम 5 को पुट करेंगे तो ये हमारे पास 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 250। 5 पुट करने से 250 आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 10 को पुट करेंगे। फिफ्टी और एक्स की जगह पर 10 पुट किया तो ये हमारे पास बन गया 500। तो 10 को पुट करने से हमारे पास क्या आ गया, 500 आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 15 पुट करेंगे। क्या करेंगे, सेम इक्वेशन में 15 को पुट करेंगे। r इंटू एक्स इज इक्वल टू 50x है, तो 50 और 15, 15 मल्टीप्लाई 50 करते हैं, ये हमारे पास आ गया 750। क्या आ गया, 750। 15 पुट करने से हमारे पास 750 आ गई वैल्यू। अब हम 20 को पुट करेंगे। r इंटू एक्स इज इक्वल टू 50x है, तो 50 और यहां पर हम क्या करेंगे, 20, 5 2 जार 10, ये हमारे पास 1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1000 20 पुट करने से। अब हम क्या करेंगे, 25 पुट करेंगे। फिफ्टी एक्स है तो यहां पर हम क्या करेंगे, 25 पुट करेंगे। 25 मल्टीप्लाई 50, 1250 हमारे पास आ गया। क्या आ गया, 1250। 25 पुट करने से हमारे पास 1250। अब हम 30 पुट करेंगे। 50x है, तो 50 की जगह पर हम क्या, x की जगह पर हम 30 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास 1500 आ गया। क्या आ गया, 1500। नेक्स्ट हमने 35 और 40 को बारी बारी पुट करना है, तो क्या करते हैं, r इंटू एक्स इज इक्वल टू 50x है, तो 50x की जगह पर क्या किया, 35 को पुट किया। 50 मल्टीप्लाई 35, ये हमारे पास 1750, 1750 वैल्यू आ गई। 1750। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, हम 40 पुट करेंगे। फिफ्टी एक्स की जगह पर हमने क्या किया, 40 को पुट किया, ये हमारे पास 2000 आ गया। कितना आ गया, 2000। तो ये हमारे पास 2000 वैल्यू आ गई। अब इसको बारी बारी, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे हमने एक्स को रखना है ग्राफ में, और जो वाई एक्सिस है उसमें सी इंटू एक्स को भी पहले रखना है, यानी कि हमने इसका भी ग्राफ बनाना है, और फिर हमने आर इंटू यानी कि कॉस्ट प्राइस का भी, और उसके बाद रेवेन्यू प्राइस का भी हमने ग्राफ बनाना है। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, और ग्राफ में जो स्केल है वो मैंने एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट को, 1 सेंटीमीटर को 5 यूनिट के इक्वल रखा है, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को 250 यूनिट के इक्वल रखा है, ताकि हमारा ग्राफ पे सारी वैल्यूज जो है वो इजिली पुट हो सके। तो इसके लिए हमारे पास
तो अब हम सबसे पहले जो कॉस्ट प्राइस है उसका ग्राफ बनाते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारे पास वाई एक्सिस जो है उसको हमने कॉस्ट प्राइस भी रखना है, और हमने इसको रेवेन्यू प्राइस जो है उसका ग्राफ भी हमने इसके ऊपर ही बनाना है। तो हमारे पास एक्स जीरो रखने से कॉस्ट प्राइस क्या आई 1200, एक्स को जीरो रखने से हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आई है, ये देखें, एक्स को जीरो रखने से हमारे पास कॉस्ट प्राइस 1200 है। तो एक्स जीरो जो है वो पूरे वाई एक्सिस पे जो हमारे पास एक्स है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 1200 हमारे पास है, कॉस्ट कितनी है 1200। तो 1200 की 1250 यहाँ पर है, तो इससे थोड़ा सा कम यहाँ पर हमारे पास बनेगी। लेड पेंसिल से हम बनाते हैं जी कि हमारे पास, सॉरी, ये 1200 इस जगह पर, ये पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, कहीं इस जगह पे आ जाएगा। यानी कि जहां पर एक्स जो है वो जीरो और हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है 1250 है। इसी तरह नेक्स्ट अगर 5 पुट करें एक्स तो हमारे पास क्या आता है 1300। अगर 5 को पुट किया जाए, 5 हमारे पास यहां पर क्या है जी, ये हमारे पास 5 है। तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा 1300, यानी कि 1250 से थोड़ा सा ऊपर, ये पॉइंट हमारा कहां पर आएगा, इस जगह पे आएगा। इसी तरह अगर हमारे पास एक्स 10 हो तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है 1400। एक्स हमारे पास 10 हो तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी बन रही है 1400। तो 1400 कहां पर बनेगा, ये इससे थोड़ा सा ऊपर यहां पर, इस जगह पे, ये पॉइंट हमारा कहीं इस जगह पे बनेगा। इसी तरह अगर हम 15 रखें तो हमारे पास 1500 बनेगी। 15 रखने से हमारे पास यहां से 1500, यानी कि ये इस जगह पे कहीं हमारे पास पॉइंट बनेगा। इसी तरह अगर 20 रखें तो 1600, अगर इसको 20 रखें तो ये हमारे पास 1600, यानी कि 15 से थोड़ा सा ऊपर, इस जगह पे ये पॉइंट आएगा। इसी तरह अगर 25 रखें तो 1700 आएगा। तो ये हमारे पास यहां पर कहीं इस जगह पर ये पॉइंट आ जाएगा। इस तरह अगर 30 रखें तो हमारे पास 1800 आएगा। और ये इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, यहां पर आ जाएगा ये पॉइंट। और अगर 35 रखते हैं तो फिर हमारे पास ये 1900 बनेगा। और ये हमारे पास 2000 से थोड़ा सा नीचे होगा, यानी कि ये कहीं
यहाँ पर पॉइंट बनेगा। इसी तरह अगर हम 40 रखें एक्स को, तो हमारे पास जो सी इंटू एक्स है वो क्या बनेगा 2000। ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर, इन अगर सब को हम मिलाएं तो हमारे पास एक सीधी लाइन बनेगी। ये हमारे पास क्या बनेगा, ये पॉइंट्स थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, मगर जब इनको हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। इस तरह ग्राफ में हमारे पास बेसिकली ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, ग्राफ पे शो करवाना है रेवेन्यू की जो है वो वैल्यू अगर एक्स जीरो हो तो हमारे पास रेवेन्यू जो है वो क्या होगा, वो भी जीरो होगा, यानी कि दोनों चीजें जीरो यहां पर हमारे पास होंगी। यहाँ पर एक्स भी जीरो होगा और वो एक्स यानी दोनों जीरो होंगे यहाँ पर इस पॉइंट पे। सेकंड हमारे पास क्या है, 5 को पुट करने से 250 आ रहा है। 5 को पुट करने से ये 5 वाली लाइन पहले से मौजूद है, तो 250 आ रहा है। मीन कि ये वाली लाइन जो है ये यहाँ कहाँ पर आ रहा है, इस जगह पे, यानी कि इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा। सेकंड वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया। इसके बाद 10 पुट करने से हमारे पास 500 आ रहा है। 10 पुट करने से 500 है, तो 500 हमारा बिल्कुल इधर इस जगह पे आ रहा है। ये इस तरह एक तरतीब के साथ है। अगर 15 पुट करने से हमारे पास 750 आ रहा है, तो ये पॉइंट हमारा यहां पर बनेगा। इस तरह 20 पुट करने से हमारे पास 1000 आ रहा है, तो ये पॉइंट हमारा यहां पर बनेगा। और 25 पुट करने से 1250 आ रहा है, यानी कि ये पॉइंट हमारा इस जगह पे बनेगा। इस तरह 30 जो है उसको पुट करने से हमारे पास 1500 के इक्वल आ रहा है, यानी कि ये पॉइंट हमारा इस जगह पे बनेगा। और 35 पुट करने से हमारे पास 1750 आ रहा है। 1750 यानी कि ये हमारे पास पॉइंट कहीं इस जगह पे बनेगा। और 40 पुट करने से हमारे पास 2000 आ रहा है, यानी कि ये पॉइंट इसके साथ ही मैच करेगा। यानी कि अगर हम इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो ये इस तरीके से कुछ बनेगा। और ये मीट कहां पर, दोनों कहां पर ग्राफ मीट कर रहे हैं, 2000 पे। तो जो 2000 है यही पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट है। अच्छा जी, तो हमने क्या किया, हमने ये ग्राफ बना लिया है। तो यहां पर हमने क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था। उसने हमें कहा था कि आइडेंटिफाई करें ब्रेक इवन पॉइंट को। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कहां पर ये बन रहा है, यहां पर बन रहा है। कहां पर बन रहा है, जहां पर दोनों की वैल्यू क्या है 2000 है, दोनों क्या है 2000 है, और ये पॉइंट यहां पर बन रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम नाम देंगे, ये जो पॉइंट है ये वाला, यहां पर हमने 40 पुट किया, तो ये हमारे पास है ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा है, ब्रेक इवन पॉइंट। और हमारे पास ये जो पहली इक्वेशन है ये कौन सी है, सी इंटू एक्स की इक्वेशन है, यानी कि सी इंटू एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास ये इक्वेशन किसके इक्वल है, 1200 प्लस 20x। और ये हमारे पास क्या है, r इंटू एक्स इज इक्वल टू 50x।